नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ताइवान पर अमेरिका से तनातनी के बीच चीन ने रूस भेजे अपने 2000 सैनिक, 21 फाइटर जेट और 3 युद्धपोत। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सैटेलाइट तस्वीर में दिखी चीन की चालबाजी, पैंगोंग झील के पास बन रहा पुल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू से ज़्यादा पंजाब पर फोकस कर रहा पाकिस्तान, ड्रोन घुसपैठ में इजाफा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत अब दुनिया का ताकतवर देश, राजनाथ सिंह बोले कि पीएम मोदी के कहने पर रुका था रूस यूक्रेन युद्ध। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अब कांग्रेस के 5000 कार्यकर्ता गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में छोड़ेंगे पार्टी। आम आदमी पार्टी को भी झटका। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ताइवान पर अमेरिका से तनातनी के बीच चीन ने रूस भेजे अपने 2000 सैनिक, 21 फाइटर जेट और 3 युद्धपोत। जी हां दोस्तों, ताइवान को लेकर अमेरिका से तनातनी के बीच चीन ने अपने 2000 सैनिकों को रूस भेज दिया है। रूस में होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास वोस्तोक 2022 में वो शामिल हो रहे हैं और इस युद्धाभ्यास में भारत भी शामिल हो रहा है। भारत, चीन और रूस के अलावा इस मिलिट्री एक्सरसाइज में बेलारूस, मंगोलिया, सीरिया, तजाकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और लाओस की सेनाएं भी हिस्सा लेंगी। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन का रूस में जाकर इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेना बेहद अहम है। वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास पहले 30 अगस्त से 5 सितंबर तक होना था, लेकिन रूस ने बाद में घोषणा की कि अब ये 1 सितंबर से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सैटेलाइट तस्वीर में दिखी चीन की चालबाजी, पैंगोंग झील के पास बन रहा पुल और सड़क। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में चीन पैंगोंग झील के आसपास अवैध निर्माण कर रहा है और जिसकी चौंकाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि चीन एलएसी के पास नई सड़कें, पुल और टावर्स बना रहा है। इसमें से ज़्यादातर निर्माण उस इलाके में हो रहा है जिस पर चीन ने करीब 60 साल पहले अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि फ़ोटोज़ में बनती सड़कें साफ दिख रही हैं, पुल का हिस्सा भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। नया निर्माण झील के दक्षिणी किनारे को रुतोग में उत्तरी किनारे से जोड़ेगा, जहां चीनी सेना तैनात रहती है और इस निर्माण में कुछ असामान्य चीज़ें भी देखने को मिली हैं। दरअसल चीन द्वारा बनाए जा रहे पुल के बीच में 15 मीटर का गैप भी दिख रहा है और ये गैप चल रहे निर्माण के बावजूद भरा नहीं गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू से ज़्यादा पंजाब पर फोकस कर रहा पाकिस्तान, ड्रोन घुसपैठ में हुआ इजाफा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अब भारत के पंजाब राज्य पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। पाकिस्तान से पंजाब की तरफ आने वाले ड्रोन की संख्या में इस साल जम्मू सेक्टर की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। सीमा सुरक्षा बल के अनुसार इस साल जुलाई तक सीमा पार से उड़ान भरने वाले कुल 107 ड्रोन भारतीय क्षेत्र के अंदर देखे गए, जबकि पिछले पूरे साल 97 ड्रोन देखे गए थे। बीएसएफ ने 2021 में पूरे साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से आने वाले 97 ड्रोन देखे थे। इनमें से 64 पंजाब, 31 जम्मू में और नियंत्रण रेखा के पास 2 ड्रोन प्रवेश करते दिखे थे। 1 जनवरी 2022 से जुलाई तक पाकिस्तान की ओर से 107 ड्रोन देखे गए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश, राजनाथ सिंह बोले पीएम मोदी के कहने पर रुका था रूस और यूक्रेन का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब भारत दुनिया का ताकतवर देश है। राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को उदयपुर में एक प्रतिमा को लोकार्पण करने के लिए आए थे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दोनों देशों के बीच चल रही युद्ध कुछ घंटों के लिए रोक दिया था और इस बीच हमने 22,000 से ज़्यादा भारतीय छात्रों को वहां से बाहर निकाला था। ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार देश स्वाभिमान कभी झुकने नहीं देगी और हम सिर्फ भारत में ही रहने वाले लोगों की चिंता नहीं करते हैं, हम उन भारतीयों की भी चिंता करते हैं जो दूसरे देश में रह रहे हैं। भारत ने किसी भी देश पर आज तक आक्रमण नहीं किया है, लेकिन अगर किसी ने देश की तरफ बुरी नज़रों से देखने की कोशिश की तो उसके मुंह तोड़ जवाब उसे दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुलाम नबी आज़ाद के बाद 5000 कार्यकर्ताओं ने छोड़ा पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी लगा झटका। जी हाँ दोस्तों, गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस पार्टी छोड़ने
क्या अभी एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ है और इतने कम वक्त में आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा रसूख रखने वाले आज़ाद के कद का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक सप्ताह से भी कम के वक्त में कांग्रेस के 100 से ज़्यादा नेता पार्टी छोड़कर आज़ाद को अपना समर्थन दे चुके हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के 51 नेताओं ने भी पार्टी छोड़कर आज़ाद को अपना समर्थन दिया और इतना ही नहीं, गुरुवार को कांग्रेस के 5000 कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर आज़ाद को अपना समर्थन देंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने बीते 26 अगस्त को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने बयानों से ये संबोधित करने की कोशिश की है कि पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह आज़ाद के जाने से कांग्रेस पार्टी में बिखराव शुरू हुआ है, खासकर जम्मू कश्मीर में, पहले से देश की राजनीति में अपनी ज़मीन खो चुकी कांग्रेस के लिए ये एक बुरे सपने से कम नहीं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर को अहमदाबाद में राज्यों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहाँ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र तथा राज्य के बीच व्यापक समन्वय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष तंत्र को मजबूत करने का है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी 2 सितंबर को पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को नौसेना में करेंगे शामिल। नया नेवी इनसाइन भी जारी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 सितंबर को कोच्चि में आईएनएस विक्रांत के जलावतरण में साथ ही भारतीय नौसेना के नए निशान का भी अनावरण करेंगे। इसी के साथ ब्रिटिश राज की निशानियों से मुक्ति की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इस साल 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने 5 प्रणों में गुलामी की निशानियों से मुक्ति की बात भी कही है। उन्होंने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने के 1500 से ज़्यादा कानून खत्म कर दिए गए। हीटिंग द रिट्रीट समारोह से अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही अबाइड विद मी धुन हटाकर कवि प्रदीप की ए मेरे वतन के लोगों शामिल की गई है और आम बजट पहले फरवरी के अंतिम दिन होता था। अरुण जेटली ने इसे फरवरी के पहले दिन रखना शुरू किया। रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया जो अलग से पेश होता है। इंडिया गेट पर छतरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम लगाया गया जो बाद में मूर्ति में तब्दील किया जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। पीएम ने हाल ही में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लव भारती गैलरी का शुभारंभ किया। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि मोदी आत्मनिर्भर के प्रबल समर्थक रहे हैं और खासकर राजनीतिक क्षेत्रों में, और आईएनएस विक्रांत का नौसेना में शामिल होना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये पहला ऐसा पोत है जिसे पूरी तरह से स्वदेश में बनाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी। और ताइवान के बीच जंग शुरू, चीनी सेना के ड्रोन पर पहली बार हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी। जी हाँ दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से जारी तनाव जल्द ही युद्ध का रूप ले सकता है और ऐसी खबर है कि ताइवान की सेना ने पहली बार चीनी ड्रोन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की है। सेना के ऐसा करने से ठीक पहले राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने सेना का आदेश दिया था कि वो चीनी उकसावे के खिलाफ मजबूत जवाबी कार्रवाई करे। ताइवानी सेना ने अपने नियंत्रण वाले द्वीप पर आए चीनी ड्रोन को वापस लौटने की चेतावनी देने के लिए ड्रोन पर गोली चलाई और चीन इस द्वीप पर अपना दावा करता है, जबकि ताइवान चीन के इन संप्रभुता के दावों को सिरे से खारिज करता रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाढ़ से 3000 किलोमीटर सड़कें बह गई पाकिस्तान में और 20 लाख एकड़ फसल हो गया बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से ज़्यादातर इलाकों में घर टूट चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। उनके सामने खाने का संकट खड़ा हो गया है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और खाने पीने की चीज़ों के दाम बेकाबू हो चुके हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर पाकिस्तान के लोगों के प्रति संवेदना जताई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर से बड़ी खबर, सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन, इलाके में देखे गए कई संदिग्ध। पिछली बार यहीं हुई थी बड़ी मुठभेड़। जी हाँ दोस्तों, जिला पूंछ के मेंढर सेक्टर में भुट्टा धुरिया इलाके में कुछ संदिग्धों के देखे जाने के बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट पर है। इलाके में एक बड़े सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है और भुट्टा धुरिया वही इलाका है जिसमें अक्टूबर 2021 में आतंकियों के साथ एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी। उस दौरान भारत के 9 जवान शहीद हुए थे। अधिकारियों का कहना है कि ये इलाका घना जंगल है जिसमें आतंकियों की तलाश करना बहुत कठिन है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सीमा के पार से माहौल बिगाड़ने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना नई नई चाल चलते रहते हैं।
आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में तैनात भारत के वीर जवानों ने हर बार इन आतंकियों को सबक सिखाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की बाढ़ में भी लश्कर-ए-तैयबा की घिनौनी चाल, भारत के खिलाफ अब आतंकी हाफिज सईद का बेटा रच रहा है ये साजिश। यहाँ दोस्तों, पाकिस्तान में भयानक बाढ़ देखने को मिल रही है और लगभग एक तिहाई पाकिस्तान का हिस्सा बाढ़ में डूब गया है, जिसके कारण 3.3 करोड़ पाकिस्तानी विस्थापित हो गए हैं। मानसून की शुरुआत से लगभग 1136 लोगों की मौत हुई है और इस आपदा में दुनिया भर से लोग मदद को अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी संगठन बाढ़ में मदद करने के नाम पर एक बार फिर अपना सिर उठा रहा है और भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले ये जिहादी संगठन बाढ़ के नाम पर चंदा बटोर रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गैंग्स ऑफ दिल्ली का होगा सफाया, एनआईए को सौंपी गई जिम्मेदारी, डोजियर तैयार। जी हाँ दोस्तों, टारगेटेड किलिंग में शामिल दिल्ली के क्रिमिनल गैंग्स और सिंडिकेट पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बवाना गैंग और बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों पर केंद्रीय एजेंसियां बड़ा प्रहार करने वाली हैं और दिल्ली के गैंग ऑफ सिंडिकेट जड़ से खत्म होंगे। दिल्ली का दाऊद कहे जाने वाला बवाना गैंग पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शिकंजा कसा है। एनआईए ने बवाना गैंग, बिश्नोई गैंग समेत 10 गैंगस्टर का डोजियर तैयार किया और अब इन पर केस दर्ज करके जांच करने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इन गैंग के लोगों पर यूपीए की धारा भी लगाई जाएगी और इसके साथ ही दिल्ली, एनसीआर सहित हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मशहूर गैंग एनआईए की रेडार पर हैं। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी का मिशन 35, अमित शाह, नड्डा व राजनाथ के साथ योगी भी बिहार में फूकेंगे बिगुल, निशाने पर नीतीश सरकार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आरजेडी से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद भाजपा ने नए सिरे से राजनीतिक जमीन तैयार करने की पहल तेज कर दी है और इसी क्रम में पार्टी बिहार के 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में 9 बड़े नेताओं की रैली कराने जा रही है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अलावा 3 और राष्ट्रीय नेताओं की रैली प्रमंडलीय मुख्यालयों में कराने की तैयारी है और स्पष्ट तौर पर निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ही रहेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार, हर राज्य में पीएम मोदी ही होंगे भाजपा के स्टार प्रचारक। जी हाँ दोस्तों, देश के विभिन्न राज्यों में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और इस बार प्रत्येक राज्यों में बीजेपी पार्टी का नेतृत्व और प्रचार प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। राज्यों के सीएम और पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने अपने राज्य में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। सभी राज्यों में पीएम मोदी की बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ताजमहल का नाम तेजो महल करने की मांग, नगर निगम में बीजेपी ने रखा प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को लेकर बड़ी खबर आई है। आगरा में बीजेपी पार्षद शोभाराम राठौर ने ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महल करने की मांग की है। बीजेपी पार्षद शोभाराम राठौर ने इसके लिए प्रस्ताव भी रखा है और प्रस्ताव पर आज आगरा नगर निगम में चर्चा होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब तक 100 से ज़्यादा इस्तीफे, गुलाम नबी आज़ाद समर्थक 42 और नेताओं ने छोड़ी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में 42 और नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और इन सभी नेताओं का कहना है कि वो गुलाम नबी आज़ाद की नई बनने वाली पार्टी में शामिल होंगे और अब तक 100 लोग इस्तीफा दे चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एलएसी के नजदीक से गायब हुआ अरुणाचल प्रदेश का पर्वतारोही, हाई अलर्ट पर हैं सारी टीमें। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर पर स्थित अरुणाचल की सबसे ऊंची चोटियों में से एक माउंट क्वारी साटम से 2 भारतीय लापता हो गए हैं। इनमें से एक माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अरुणाचल प्रदेश के पहले शख्स तापी मारा हैं। जानकारी के अनुसार तापी मारा 7 दिन पहले से लापता है। वहीं तापी मारा का असिस्टेंट नीकू दाओ भी लापता है। दरअसल तापी मारा और उसके असिस्टेंट नीकू दाओ के लापता होने की सूचना तब मिली जब उन्होंने ख्यार साटम चोटी पर चढ़ाई शुरू की और ये पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी तेज, एलडीए तैयार कर रहा है नई सूची। जी हाँ दोस्तों, नोएडा में भ्रष्टाचार की इमारत ट्विन टावर को चंद सेकंड में जमींदोज कर दिया गया और इसे लेकर सरकार ने अपनी पीठ भी जमकर थपथपाई और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूबे का राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण पर
कब कार्रवाई होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चिनूक हेलीकॉप्टर्स के इंजन में लग रही आग, अमेरिका ने लगाया ब्रेक, भारत ने बोइंग से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ एजेंसी ANI ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अमेरिका में चिनूक हेलीकॉप्टर के सभी ऑपरेशंस रोकने के बाद बोइंग से इसे लेकर जवाब मांगा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिन भर टॉप ट्रेंड में रहा योगी राज्य राम राज्य, NCRB की रिपोर्ट में यूपी हुआ दंगा मुक्त, सिर्फ एक मामला दर्ज। जी हाँ दोस्तों, NCRB की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी लगभग दंगा मुक्त हो गया है और यहाँ सिर्फ एक मामला दर्ज हुआ है। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद दिन भर सोशल मीडिया में योगी राज्य राम राज्य टॉप ट्रेंड करता रहा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा बेबस और लाचार है नीतीश कुमार। मंत्री कार्तिकेय सिंह का विभाग बदलने पर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और बिहार भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि कार्तिकेय सिंह का विभाग बदलकर नीतीश कुमार ने सिर्फ आई वॉश किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी। चीन के ड्रोन पर ताइवान ने पहली बार चला दी गोली और ड्रैगन को दे डाली चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच माहौल फिर गर्माता दिख रहा है। मंगलवार को ताइवान के सैनिकों ने पहली बार चीन के ड्रोन को चेतावनी देने के लिए फायरिंग की है। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस चीन लौट गया था। चीन का ये ड्रोन किनमेन आइलैंड्स के पास उड़ रहा था और ये द्वीप चीन से सटा हुआ है, लेकिन ताइवान का इस पर कंट्रोल है। हालांकि चीन ताइवान के साथ साथ इसको भी अपना ही हिस्सा मानता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को इस बार लगने वाली है ताइवान से ज़्यादा मिर्ची, भारत कर रहा है बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और अमेरिका की सेना इस साल अक्टूबर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाली है और इस अभ्यास की खबर से ही चीन लाल पीला हो रहा है। और उत्तराखंड के औली में होने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास करेंगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच रिश्ते पिछले 2 सालों से खराब चल रहे हैं। उधर ताइवान से उलझे चीन के इस अभ्यास से मिर्ची लगनी शुरू हो गई है और चीन इसका विरोध भी कर रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। LAC को लेकर भारत के खास दोस्त ने चीन को दिया ऐसा करारा जवाब कि ड्रैगन को लग जाएगी मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत की सीमा पर चीन का अतिक्रमण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर यूरोप के आक्रोश को भी समझने की जरूरत है। जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को स्तब्ध करने वाला बताया। यूक्रेन पर रूसी हमले को पिछले 70 साल में दुनिया में सबसे गंभीर आक्रमण बताते हुए एकरमैन ने कहा कि उनका मानना है कि भारतीय पक्ष भी अच्छी तरह से समझता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के लिए खतरा टला नहीं, T20 विश्व कप से पहले हो सकता है बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को उस समय बड़ा झटका लग गया था जब उसके मुख्य गेंदबाजों में शुमार शाहीन शाह अफरीदी चोट के कारण एशिया कप 2022 से बाहर हो गए थे। कप्तान बाबर आजम ने इस बात को माना था कि शाहीन के बाहर होने से उनका गेंदबाजी आक्रमण कमज़ोर हुआ है। शाहीन के घुटने में चोट है और उसके इलाज के लिए वो लंदन रवाना हो गए हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लिए खतरा टला नहीं है क्योंकि इस बाएं हाथ की गेंदबाज की चोट जैसे है उसे देखते हुए उनका इस साल अक्टूबर से शुरू हो रहे T20 विश्व कप में खेलना मुश्किल लग रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1/3 पाकिस्तान डूबा, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हुए बेघर, 1100 से ज़्यादा की मौत, 10 तस्वीरें भयानक। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में बाढ़ का कहर टूट पड़ा है। 1/3 पाकिस्तान पूरी तरह से डूब चुका है। गली मोहल्ले पानी पानी हो गए हैं। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक कई राज्यों में हालात बेहद खराब हो गए हैं और अब तक 1100 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। आलम यह है कि अब लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 75 लोगों ने दम तोड़ दिया, 59 की हालत गंभीर है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत अब एक मजबूत राष्ट्र, सभी खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित, रक्षा मंत्री का बयान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदल गया है जो सभी प्रकार के खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
30 अगस्त 2022 को राजस्थान के उदयपुर में एक समारोह में कही। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों ने सशस्त्र बलों में एक नया विश्वास जगाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, ना ही उसने 1 इंच विदेशी भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन अगर कोई भी राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये पिछले 8 वर्षों का परिणाम है कि भारत अब कमजोर नहीं रहा। अब हमारे सशस्त्र बलों ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 19 में बालाकोट हवाई हमले किए हैं, तो हमने आतंकवाद पर अपना रुख स्पष्ट